हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बछवारस आने वाली है। इस बार जो बछवारस है वो 11 सितंबर 2023 सोमवार की पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन क्या है, महिलाएं व्रत रखती हैं अपने पुत्र की दीर्घायु और उनकी विशाल मंगल कामना के लिए व्रत रखा जाता है। और ऐसा कहा जाता है इस दिन गाय की व गोपाल की पूजा की जाती है, क्योंकि गायों में, शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में तीर्थों का निवास और देवताओं का निवास होता है। तो इस दिन आप विधिवत गाय की पूजा करें, गाय की सेवा करें, गाय को तिलक लगाएं, माथे पर रोली और चावल लगाएं और गाय को कुछ मीठा खिलाएं, उनकी आरती करें और गले में एक लाल माला पहनाएं या पीले फूल की माला भी पहना सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन जो है गेहूं से बने पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता। गाय का दूध भी नहीं पिया जाता। आप भैंस के दूध की चाय पी सकते हैं, भैंस का दूध पी सकते हैं और चाकू से कटी हुई चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, और इस दिन अंकुरित अनाज, चना, मोठ, मूंग, मटर का भी सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज का सेवन करना है, लेकिन कहीं कहीं मूंग का भी मना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और पूरे दिन आपको ओम गोपालाय नमः, ओम गोपालाय नमः इसका जाप करें और लाल चंदन की माला से करें, लाल चंदन की माला से करें और लाल चंदन भी बाल गोपाल के लगाएं और फिर अपने माथे पर लगाएं। दोस्तों, अब आती है कहानी। बछवारस की कहानी क्या है। एक साहूकार थे, तो साहूकार के थे 7 बेटे और सेठानी भी थी घर में। तो वहाँ पर उन्होंने एक तालाब बनवाया था। उस तालाब को काफ़ी साल हो गए थे, वो तालाब भरा ही नहीं। तो सेठ जी गए किसी पंडित के पास कि भाई तालाब भरने का उपाय बताओ। तो जो व्यक्ति था ना, जिससे पूछने गए थे पंडित जी से, तो पंडित जी ने कहा ये तालाब तब भर सकता है जब तुम अपने बड़े बेटे की बलि दो। तो साहूकार चुपचाप आ गया, क्योंकि पंडित जी ने कहा कि बड़े बेटे की बलि दो या बड़े पोते की बलि दो। तो साहूकार चुपचाप आ गया। साहूकार ने सोचा कि अगर बेटे की बलि दे दूंगा तो आगे बच्चे नहीं होंगे, तो पोते की दे देता हूँ। तो बहू को उसने पियर भेज दिया बड़ी वाली और उसके बेटे की बलि दे दी। इधर क्या हुआ, तालाब भर गया। पूरे गांव में शोर हो गया, अरे तालाब भर गया, तालाब भर गया, आओ आओ पूजा करो, बछवारस की पूजा करते हैं चल के। तो सब पूजा करने चले गए। सेठ सेठानी जो साहूकार थे वो भी चले गए पूजा करने। और इधर जो है बड़ी बहू अचानक आ गई पूजा करने, और वो पूजा करके अपने बच्चों से मिलने लगी। तो सब बच्चे तो दिखाई दिए, उसका बड़ा बेटा दिखाई नहीं दिया। तो बहू बोली मेरा बड़ा बेटा कहाँ गया। तो सास थोड़ी अंदर डरने लगी। इतने में क्या देखते, उस तालाब से उसका बेटा मिट्टी से सना हुआ बाहर निकल आया। तब बहू ने पूछा तुम इस तालाब में क्या कर रही थी। तब उस बेटे ने बात बताई। तो सब खुश हुए कि चलो बलि तो दी, लेकिन बछवारस ने मेरे बेटे को जीवित कर दिया। तो सास और बहू दोनों खुश हुई। इधर साहूकार भी खुश हुआ। साहूकार बोला चलो पाप से तो बच गए, पाप तो किया था लोगों की भलाई के लिए, लेकिन बहू तो नहीं समझती। फिर जब वो पूजा कर रहे थे साहूकार, तो उन्होंने अपनी दासी से कहा चलो तुम गेहूं पका के रखना, लौट कर आकर हम सब खाएंगे। दासी और भी आधी पागल थी। दासी ने क्या करा, गेहूं की जगह उसने सुन लिया गेहूंला। अच्छा, गेहूंला क्या था, उसके घर में जो गाय पली हुई थी ना साहूकार के घर, उसके बछड़े का नाम था। उसने क्या किया, बछड़े को काट पीट के पका दिया। इधर साहूकार आया, बोला तुमने गेहूं पका लिया, सबको दो भोजन में। तो वो कहती है हाँ पका तो लिया। तो बदबू आने लगी। तो उन्होंने क्या पका रही है तू। उन्होंने आप ही ने तो कहा था गाय के बछड़े को काट पीट के पका दो। तो उन्होंने कहा लो, एक अनर्थ से तो निकले नहीं, दूसरा अनर्थ तुमने कर दिया। अब साहूकार डर गया, क्योंकि गाय के बछड़े की हत्या हो गई थी। तो उसने जाकर बछड़े को मिट्टी में दबा दिया। और इधर गाय शाम को गोदली भेला में लौटी घूम के चर के। तो वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी, बछड़े कहाँ है, बछड़ा कहाँ है। तो उसका जो ठीक मुंह उसकी जगह जाकर लगा जहां पर उस साहूकार ने मिट्टी में खोद कर दबा दिया था। तो वो खोद कर अपने पैरों से निकालने लगी, तो उसका बछड़ा निकल आया। साहूकार मन ही मन डर रहा था कि गांव वाले क्या करेंगे। और उसके जो लड़के थे वो भी बोले पिताजी अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा। इतने में जैसे ही गाय ने गड्ढा खोदा तो उसमें से बच्चा जीवित निकला। अब साहूकार बहुत देर ठाके मार के हंसा, हे बछवारस, आपने तो मेरी लाज रख ली, आज बछड़े को भी जीवित कर दिया और मेरे पोते को भी जीवित कर दिया। तो शास्त्रों में कहा गया इसका जो व्रत रखता है उसके बच्चे की दीर्घायु होती है और उसकी मंगल कामना के लिए भी व्रत रखा जाता है, बच्चे की तरक्की होती है। और आज के दिन जो भी बछवारस की पूजा करेगा और पूजा के दौरान शाम के समय गाय की सेवा करेगा और कथा सुनेगा, उसको वही पुण्य प्राप्त होगा जो एक व्रत के बराबर होता है। तो इसलिए अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो उसका कथा का श्रवण करने से ही आपको बछवारस के व्रत की पूजा का पूरा फल मिलेगा। लेकिन इतना काम तो कर सकते हैं, ओम गोपालाय नमः, ओम गोपालाय नमः का पूरे दिन मंत्र का जाप करें, बाल गोपाल की पूजा करें और साथ में गाय माता की भी पूजा करें। और ऐसी गाय की पूजा करें जो अभी हाल में ब्याई हो, यानी उसके साथ एक बछड़ा भी हो। और अगर गाय बछड़े की व्यवस्था आपको नहीं दिख रही आसपास, तो बाजार में संगमरमर के और मिट्टी के बने भी गाय और बाल गोपाल और बछड़े मिलते हैं, उनकी विधिवत पूजा करें। जाकी रही भावना तैसी, तिन मुहूर्त देखी तिन वैसी, यानी आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए गाय के प्रति और भगवान के प्रति। आपको बछवारस की पूरी पूजा का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।